अब आपका अम्ब्रेला प्लाजो साइड से कभी नहीं लटकेगा, चाहे आप बिगनर्स हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैंने इतनी आसान ट्रिक बताई है जिससे आप ये परफेक्ट प्लाजो बना सकते हैं बिल्कुल टेलर स्टाइल में। तो ये अम्ब्रेला प्लाजो बनाने के लिए हमें कम से कम 3 मीटर फैब्रिक की जरूरत होगी, जो कि मैंने 3 मीटर साटन फैब्रिक लिया है। फैब्रिक आप अपनी पसंद से कुछ भी ले सकते हैं। और अम्ब्रेला प्लाजो बनाने के लिए ये 3 मेजरमेंट की जरूरत होगी। इन 3 मेजरमेंट के साथ हमारा प्लाजो परफेक्टली तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको अपने फैब्रिक की विड्थ दिखा देती हूँ। तो ये 46 विड्थ है। तो ये कम से कम विड्थ है, इतना विड्थ हमें नॉर्मली सभी फैब्रिक में मिल जाता है। अगर आप इससे ज्यादा विड्थ ले रहे हैं तो आपके जो प्लाजो का फ्लेयर है वो ज्यादा बनेगा। तो यहाँ पर जो है मैं कम से कम विड्थ वाले फैब्रिक से परफेक्ट प्लाजो बनाना सिखा रही हूँ। हालांकि आप अपनी चॉइस के हिसाब से फैब्रिक की विड्थ और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको दिखाया फैब्रिक की विड्थ ये 46 इंच है। इसके बाद कपड़े की जो किनारे वाली साइड है, ये देखिए इस तरह से हमने अपनी तरफ रखनी है और उसके बाद हमने इसको ट्रायंगल शेप में 4 फोल्ड कर लेना है। तो कपड़े को हमने इस तरह से सभी सिलवटों को निकालकर अच्छे से सेट कर लेना है। खुली साइड आगे की तरफ है और कपड़े की बंद वाली साइड मेरी तरफ है। अब देखिए क्योंकि कपड़े का आरस कम है तो इसमें जॉइंट आएगा। तो यहाँ से जो फैब्रिक है ये इसके ऊपर लाते हुए हमने 4 फोल्ड कर लेना है। तो इसके ऊपर ये आधा इंच ओवरलैप होगा जो कि सिलाई में चला जाएगा। क्योंकि इस फैब्रिक का अर्ज कम है इसलिए लेंथ में हमें जॉइंट की जरूरत पड़ेगी। तो जॉइंट डालने के लिए हमने कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लेना है। तो ये खुली साइड रहेगी आगे की तरफ। अब हमने मार्किंग करनी है। तो ये वाले कॉर्नर से हम अपनी कमर की मार्किंग करेंगे। कमर की मार्किंग करने के लिए हम अपने हिप का राउंड लेंगे। तो जितना भी हमारा हिप राउंड है उसको 4 से डिवाइड करके उसमें 2 इंच प्लस कर लेंगे। जैसे मैं 40 हिप के लिए बना रही हूँ तो 40 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो इंची टेप को इस तरह से 4 भागों में हमने डिवाइड कर लेना है, जो कि हमें मिलेगा 10 इंच। अब देखिए हमें जो 10 इंच मिला है इसमें हम 2 इंच प्लस करेंगे, जो हो गया 12 इंच। इसी के अकॉर्डिंग आप अपने साइज के हिसाब से बना सकते हैं। आपका हिप राउंड जितना भी है उसको 4 से डिवाइड करना है और उसमें 2 इंच प्लस कर लेना है। जो भी आएगा उसको इस तरह से इंची टेप को गोलाई में रखते हुए खुली साइड में मार्क कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर 12 इंच पर गोलाई में मार्क कर रही हूँ। और ये जो खुली साइड है यहाँ से हमने इसकी लेंथ चेक कर लेनी है। जो भी लेंथ आएगी इस लेंथ को इस तरह से घुमाते हुए थोड़ी थोड़ी दूरी पर पहले हम डॉट डॉट करके मार्किंग करेंगे। उसके बाद ये सारे मार्क हमने एक दूसरे के साथ लाइन अप कर लेने हैं। तो एक बार हम चेक भी कर लेंगे। ये देखिए ये परफेक्ट 12 इंच आया है। सो यहाँ से हमने इस तरह से गोलाई रखनी है। उसके बाद जो हमने मार्क किया है इस मार्क से आधा इंच ऊपर एक और मार्क करना है, जो कि हमारा कटिंग का मार्क रहेगा, यानी इतना हमारा सिलाई में जाएगा। तो ये जो मार्क है ये आधा इंच ऊपर कर लेना है। इस मार्क पर हम कट करेंगे। अब नीचे वाले मार्क पर हम अपनी बेल्ट की जो चौड़ाई है वो ऊपर निकाल देंगे। यहाँ पर 1 से 1.5 इंच आप कुछ भी ले सकते हैं, जितनी भी चौड़ी आपकी इलास्टिक है। तो इस मार्क पर ऊपर की तरफ मैंने 1 इंच निकाल दिया। उसके बाद हमने यहाँ नीचे की तरफ अपने प्लाजो की रेडी लेंथ में 1 इंच प्लस करके मार्क करना है। तो जो भी आपको रेडी लेंथ रखनी है 1 इंच प्लस करना है। जिससे मैं 37 इंच रेडी लेंथ रखूंगी तो मैंने 38 इंच मार्क किया है। एंड इस मार्क को आप इस तरह से भी आगे तक कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप जो ऊपर कॉर्नर है वहां पर इंची टेप को किसी भी पिन की हेल्प से इस तरह से सिक्योर कर सकते हैं। और उसके बाद नीचे की तरफ से इंची टेप को घुमाते हुए आगे की तरफ मार्क करेंगे। तो ये जो लेंथ आई है यही इसी को हमने आगे फॉलो करना है और मार्क करते जाना है। जब हम इस तरह से मार्क करेंगे तो हमारे जो प्लाजो की लेंथ है वो इक्वल रहेगी, छोटी बड़ी नहीं होगी। तो थोड़ी थोड़ी दूरी पर पहले हम डॉट डॉट करके मार्किंग करेंगे। उसके बाद ये सभी मार्क को एक दूसरे के साथ लाइन अप कर लेंगे। तो यहाँ पर आकर हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब इंची टेप को हमने यहाँ से निकाल लेना है। उसके बाद जो हमने नीचे घेरे में मार्क किए हैं ये सभी मार्क को हमने इस तरह से लाइन अप करके एक दूसरे के साथ मैच कर लेना है। तो यहाँ पर हमारे जो घेरे की गोलाई है वो अभी बिल्कुल इक्वल है। एंड इसके बाद हमने एक और मार्क करना है जिससे आपका प्लाजो साइड से कभी भी नहीं लटकेगा। ये जो तरीका है ये बिगनर्स के लिए बहुत ही आसान तरीका है। ये देखिए बंद वाली साइड में हमने ऊपर की तरफ एक मार्क करना है जिससे हमारा जो साइड का प्लाजो है वो नीचे की तरफ नहीं लटकेगा। तो यहाँ से हम ऊपर की तरफ 1.5 इंच मार्क करेंगे। सभी साइज में हम सिर्फ 1.5 इंच ही मार्क करेंगे। तो ये देख सकते हैं आप, ये 1.5 इंच मार्क किया। अब इस मार्क को हमने फ्री हैंड से आगे की तरफ मिलाना है। तो ये हल्की सी शेप को हमने नीचे की तरफ जाते हुए मिलाना है ऐसे करके, और यहाँ लाकर हम इसको एंड कर देंगे। अभी क्या है जो खुली साइड है वहां से हमारे प्लाजो की लेंथ
1.5 इंच ज्यादा है और जो कपड़े की बंद साइड है वहां से 1.5 इंच कम हो गई है, जिससे हमारा प्लाजो कटिंग होने के बाद जो साइड से बढ़ेगा, अब वो जितना भी बढ़ेगा वो इसमें कवर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने 1.5 इंच मार्क किया है। आप इसको 2 इंच भी कर सकते हैं, क्योंकि कटिंग होने के बाद जब हम हमारा प्लाजो सीधा होता है तो ये बंद वाली साइड से हमेशा बढ़ जाता है, क्योंकि ये कपड़ा तिरछा होता है। इसका यही रीजन है। अभी हमारे जो जॉइंट है इसको भी हमने कट करके 2 में डिवाइड कर लेना है। तो ये जो 2 जॉइंट जॉइंट है वो एक साइड में आएंगे। इसके बाद ऊपर कॉर्नर जो है वहां से भी हमने इसकी कटिंग कर लेनी है एंड लास्ट में हम इसका क्रॉच कट करेंगे। तो गाइस क्रॉच कट करने वाला जो पार्ट था वो गलती से मुझसे डिलीट हो गया है। यहाँ पर मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ मैंने क्रॉच कैसे कट किया। तो ये आधा इंच का जो मार्क है यहाँ पर हम अपनी बेल्ट की लेंथ ऊपर की तरफ निकाल देंगे। उसके बाद जितना भी हमारा हिप राउंड है उसको हमने 4 से डिवाइड करना है और 2 इंच प्लस करना है। जो भी आएगा उसकी लेंथ लेना है और उसको सीधा मार्क कर देना है। एंड क्रॉच की गोलाई देने के लिए तकरीबन हम 2 से 2.25 इंच रखेंगे इस तरह से, और हमारी क्रॉच की गोलाई आ जाएगी। तो इस तरह से हमारा जो क्रॉच है वो कट हो गया है। अब हमने इसका जो नीचे के जॉइंट है वो डालने हैं। क्योंकि कपड़े का अर्ज कम था इसलिए लेंथ बढ़ाने के लिए हमने जॉइंट डाला है। हालांकि मेरे चैनल पर बिना जॉइंट के भी अम्ब्रेला प्लाजो की वीडियो आपको मिल जाएगी। तो जॉइंट को स्टिच करने के लिए हम इस तरह से यहाँ पर रखेंगे। जो रॉन्ग साइड है वो ऊपर की तरफ है और यहाँ पर हमने सिलाई लगा देनी है। इसी साइड में हमारा ये दूसरा जॉइंट भी आ जाएगा ऐसे करके। तो दोनों जॉइंट को हमने स्टिच कर लिया है। ध्यान रहे ये जो जॉइंट है ये एक ही साइड में आया है। इसके बाद हमने इसका एक क्रॉच स्टिच करना है। तो यहाँ पर जो है एक क्रॉच को हमने आधा इंच का दबाव लेकर स्टिच कर दिया है। एक साइड से भी ये ओपन है। इसके बाद जो वेस्ट राउंड है उसका हमने सेंटर मार्क कर लेना है और जो क्रॉच हमने स्टिच किया है वहां पर हमने नीचे की तरफ तकरीबन 1.5 इंच पर मार्क करना है और इस मार्क को फ्री हैंड से सेंटर से इस तरह से मिला देंगे। सो इसकी हमने कटिंग कर लेनी है क्योंकि ये हमारा फ्रंट क्रॉच रहेगा और फ्रंट क्रॉच हमेशा 1 से 1.5 इंच डाउन रहता है। तो ध्यान रहे ये जो क्रॉच है ये हमारा फ्रंट रहेगा। उसके बाद हमने बेल्ट बनानी है जिसके लिए मैंने 4 इंच चौड़ी एक पट्टी ली है और इस पट्टी की जो लंबाई है वो वेस्ट राउंड के हिसाब से रहेगी। अभी हमने इस पट्टी को स्टिच करने के लिए पट्टी को रॉन्ग साइड में रखना है, यानी जो हमारा प्लाजो है उसकी रॉन्ग साइड से हमने पट्टी को अटैच करना है। इस तरह से जो भी हमारी वेस्ट राउंड है उसके बराबर, और जो एक्स्ट्रा पट्टी है वो मैं यहाँ से कट कर दूंगी। तो पट्टी मैंने देख सकते हैं आप स्टिच कर दी है। उसके बाद हमने इसको रॉन्ग साइड जो है उसके ऊपर कर लेनी है और इसका दूसरा क्रॉच भी स्टिच कर देना है। तो ये क्रॉच स्टिच करने के लिए हमने जो बेल्ट है वो साइड से अलग ज्वाइंट करनी है और उसके बाद यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। अब दोनों क्रॉच को हमने सेंटर कर लेना है और इसका नेफा बनाना है। तो यहाँ पर नेफा बनाने के लिए जो भी हमने बेल्ट ली है उसका हमने इस तरह से फोल्ड करना है। ये जो फोल्ड है ये राइट साइड की तरफ इस तरह से आएगा जिससे हमारा नेफा फिनिशिंग से फोल्ड होगा। तो नेफे में हम इलास्टिक डालेंगे। इलास्टिक डालने के लिए हमने जो भी कटिंग का माइनस किया था यानी ये 1 इंच, तो इलास्टिक की चौड़ाई हमारी 1 इंच रहेगी, लेकिन इलास्टिक की जो लेंथ है वो हम अपने वेस्ट राउंड के हिसाब से लेंगे। तो कटिंग जो है वो हम हिप राउंड के अकॉर्डिंग करते हैं, लेकिन जो इलास्टिक है वो वेस्ट राउंड के हिसाब से डालेंगे। जो भी हमारा वेस्ट राउंड है उसमें से हम 3 इंच माइनस करके इलास्टिक की लेंथ लेंगे। अब इलास्टिक के दोनों सिरे स्टिच करेंगे। उसके बाद हैंड टू हैंड नेफा फोल्ड करते हुए इलास्टिक को इसके अंदर इंसर्ट करते हुए सेंटर में एक सिलाई भी लगा लेंगे। सो इस तरह से हमारा जो बेल्ट है वो तैयार हो गया है। अभी हमने इसके इनर लेग में फिटिंग लगानी है। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता देती हूँ। जो हमारा फ्रंट क्रॉच है वो हमने ये देखिए इस तरफ डाला है और जो बैक साइड है वहां पर हमारा नीचे ये जॉइंट है। तो जहां पर जॉइंट है वो आपको बैक वाला पार्ट बनाना होगा और जहां पर जॉइंट नहीं है वो आपको फ्रंट वाला पार्ट बनाना होगा। अभी हमने ये दोनों साइड से मिलाते हुए इनर लेग में सिलाई लगा लेनी है और उसके बाद जो इसका घेरा है वो हम फोल्ड करेंगे। घेरे को फोल्ड करने के लिए आप चाहे तो प्लास्टिक थ्रेड से पिको भी कर सकते हैं या फिर सिंपली सिलाई मशीन से क्वार्टर इंच फोल्ड करके भी यहाँ पर सिलाई लगा सकते हैं। सो मैं यहाँ पर नॉर्मली सिलाई लगा दूंगी एंड इसी के साथ हमारा अम्ब्रेला प्लाजो कंप्लीट हो गया है। पहनने के बाद इसका जो लुक है वो परफेक्ट आएगा, कहीं से भी ये ऊपर नीचे नहीं जाएगा। आप एक बार इस तरह से अम्ब्रेला प्लाजो बनाकर देखें और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना ताकि और लोगों के लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल रहे। क्योंकि जो बिगिनर्स है वो हमेशा अम्ब्रेला प्लाजो में कुछ गलतियां करते हैं जिससे उनका अम्ब्रेला प्लाजो का जो शेप है वो प्रॉपर नहीं आ पाता। एंड इस अम्ब्रेला प्लाजो के साथ मैंने ये मोस्ट ट्रेंडिंग हानिया आमिर कुर्ती बनाई है।
तो ये इस बार ईद पर काफी ट्रेंड में है, तो आप चाहे तो इस प्लाजो के साथ ये कुर्ती बना सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगी। सिंपली आप प्लेन फैब्रिक के साथ ये पूरा आउटफिट बनाएं तो ये आपका ईद स्पेशल या फिर होली स्पेशल ड्रेस रहेगा, जो कि काफी ट्रेंड में है। तो चलिए यहाँ कर वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो में कोई सी बात जो आपको अच्छे से समझ नहीं आई है या मैं आपको अच्छे से नहीं समझा पाई हूँ, तो आप पूछ सकते हैं। आप अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उम्मीद करूंगी अब तक आपने इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दिया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।